Hello students, today we will discuss partnership accounts और पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहले जो पार्टनर्स होते हैं, जो इंडिविजुअल हैं उनको पार्टनर्स बोलते हैं। कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड फर्म, और एक फर्म का जो है नेम होता है। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इसके अकॉर्डिंगली पहला फीचर जो है पार्टनरशिप का है, टू और मोर पर्सन, कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए, और मैक्सिमम जो है एज पर प्रेजेंट रूल मैक्सिमम पार्टनर इज एज पर कंपनीज एक्ट एंड एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज 50। कम से कम 2 पार्टनर होते हैं और मैक्सिमम जो है वो 50 पार्टनर होते हैं। माइनर यानी जिसकी एज 18 साल से कम है, अनसाउंड माइंड का पर्सन जिसका माइंड ठीक नहीं है, या जो डिस्क्वालीफाइड पर्सन है जिसको कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है, वो पार्टनर नहीं बन सकते। सेकंड फीचर है एग्रीमेंट होना चाहिए, उन पार्टनर्स में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट जो है वो रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन अगर रिटन एग्रीमेंट है तो वो ज़्यादा बेटर माना जाएगा। जो रिटन एग्रीमेंट है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तीसरा जो फीचर है वो है लॉफुल बिजनेस, जो बिजनेस होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए, कोई भी इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। चौथा फीचर है प्रॉफिट शेयरिंग, उनका मोटिव होना चाहिए, यानी कि जो फर्म के जो प्रॉफिट होंगे या लॉसेस होंगे उसको वो शेयर करेंगे इन देयर एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पांचवा जो फीचर है वो है बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सब मिलकर बिजनेस करेंगे या उनमें से कोई एक करेगा। और एक उनमें प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन होता है, इसका मतलब है कि सारे पार्टनर प्रिंसिपल भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं। सपोज अगर 3 पार्टनर हैं ए बी सी, तो ए विल वर्क एज एन एजेंट ऑफ बी एंड सी, बी विल वर्क एज एन एजेंट ऑफ ए एंड सी, एंड सी विल वर्क एज एन एजेंट ऑफ ए एंड बी। कोई भी पार्टनर कोई भी काम करेगा, उससे चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, अदर पार्टनर्स आर बाउंड। बाउंड का मतलब है उनको जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यानी वो ये कह के नहीं बच सकते कि भाई ये तो लॉस आपके कारण हुआ, आप बॉर्न करो, नहीं। दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ ईच एंड एवरी पार्टनर। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन। अब जो पहला टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो स्क्रीन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो आपकी स्क्रीन पर है, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, जो हम प्रॉफिट कमाते हैं उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो प्रॉफिट कमाया जाता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है कि जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया उसको पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, क्योंकि पार्टनरशिप जो है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी।
अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में पहले लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस से लाते हैं। सेकंड आइटम है क्रेडिट साइड की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्योंकि फर्म जो है पार्टनर से चार्ज करती है, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड की जाएगी, क्योंकि ये बिजनेस के लिए इनकम है, तो इसको क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में पहली आइटम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जो पार्टनर्स को फर्म इंटरेस्ट पे करेगी उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड आइटम है सैलरी, जो पार्टनर्स को सैलरी दी जाती है उसको लिखेंगे टू सैलरी। देन टू कमीशन, जो पार्टनर्स को कमीशन मिलेगा। फिर डेबिट साइड में लिखेंगे टू रिजर्व, प्रॉफिट का वो शेयर जो हम सेव कर लेते हैं उसको हम रिजर्व में रखते हैं। अगर हमारी क्रेडिट साइड एक्सीड करेगी तो डेबिट में प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर डेबिट साइड एक्सीड करेगी तो क्रेडिट में लॉस आ जाएगा। अब हम करेंगे रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ डीड। अगर डीड नहीं है तो क्या रूल्स हैं? तो पहला रूल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। अगर किसी ने कितना ही पैसा लगाया है तो उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सेकंड रूल है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट चार्ज्ड। अगर किसी ने कितना भी पैसा फर्म से निकाला है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। थर्ड रूल है सैलरी और कमीशन नॉट गिवन, किसी को भी नहीं मिलेगा, चाहे कोई कम काम करे चाहे कोई ज़्यादा काम करे, किसी को भी सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगा। फोर्थ पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो इक्वल होगा, यानी कि सब पार्टनर्स को बराबर बराबर शेयर मिलेगा। और लास्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल के अलावा लोन दिया है तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट 6% पर एनम मिलेगा। तो ये जो 5 रूल हैं ये हैं रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ डीड। अगर डीड नहीं है तो ये 5 रूल लगेंगे, या अगर डीड साइलेंट है तो ये 5 रूल लगेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अगला टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।